आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, मैं हिमांशु बरमूला और आप देख रहे हैं BHBC न्यूज़। इस वक्त हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर लगातार किसानों का 3 महीने से प्रदर्शन जारी है और अपनी जायज़ मांगों को लेकर है कि MSP की कानूनी गारंटी दें सरकार को। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मैं हूं तो एक अलग ही तरह का नज़ारा यहां पर देखने को मिला। गर्मी बढ़ रही है, सर्दी जा चुकी है, कूलर लग चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नवजोत सिंह जी। कब से आप यहाँ पर हैं? अभी हम आए लास्ट वीक। अच्छा, हाँ जी। तो मांग क्या है आपकी अभी? मांग वही है जो 3 कानून उन्होंने पास किए हैं उसको रद्द किया जाए। अच्छा, तो अब तकरीबन अगर सरकार नहीं मानती है माना तो तब तक जारी रहेगा जब तक जारी वापस रहेगा नहीं जी, जारी रहेगा। आए कहाँ से हो आप वैसे? पंजाब से, तरन तारण। क्या हालात हैं इस वक्त वहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर? हालात ऐसे ही है जी, सभी किसान यहीं पे आ रहे हैं अपने काम छोड़ के। इसी और भी हैं, उनसे और सवाल जवाब करेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं जी ठीक है, इससे जाहिर सी बात है ट्रैक्टर खेत में भी चलता है जी तो चलता क्या है। खेत में भी भाव किसी चीज़ के बढ़े हैं? देखिए मान्यवर, पेट्रोल डीजल के नहीं, गैस पेट्रोल और डीजल इन तीनों के भाव बढ़े हैं। जिसको इन्होंने दिया है गैस G, D फॉर डीजल, P फॉर पेट्रोल, तो वो अपनी GDP बढ़ा रहे हैं। मतलब जो कहते हैं कि GDP बढ़ गया यानी कि पेट्रोल का रेट बढ़ गया। जो पीछे अंत वक्त बैठे होते हैं कहते हैं हाँ, मतलब इतना चिल्लाते हैं कि GDP काहे की बढ़ी है पता नहीं है जी। वो गैस डीजल और पेट्रोल पे तो पैसे बढ़ गए हैं और तो किसी पे भी पैसे नहीं बढ़े। हम लोगों का जो गन्ने का पेमेंट अब गन्ना दे रहे हैं, पिछला नहीं मिला, अभी तक का नहीं मिला। अच्छा, बहुत सारी जगह से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो गेहूं बोए थे जी किसानों ने, वो ट्रैक्टर से कुचल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कई लोग हैं ऐसे, उनको बहुत दुख है इस बात का, तो वो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। हर किसी का देखिए आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने अपने तरीके हैं सबके। अभी आलू जब किसान खुद मोल लेके खा रहा था तो 30-40 रुपये 50 रुपये किलो था। जब किसान का आलू तैयार होकर मंडी में गया तो 5-6 रुपये किलो हो गया, 7 रुपये किलो हो गया। राकेश टिकैत ने एक बयान दिया है जी कि इस बार हम संसद में जाएंगे जी और 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर ले जाएंगे जी और खेती भी वहीं पर करेंगे और 1988 से भी बड़ा ये आंदोलन होगा इस बार जी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो हमारे यहाँ अग्रणी नेता हैं, जो उनका जब आदेश होगा तो उसका हम लोग पालन करेंगे। अब ये उन्होंने क्या सोच के और कैसे दिया है, उसी का जैसे उनका आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा जी जी। आपने एक ट्रक को इस वक्त अपना घर बनाया हुआ है जी जाहिर सी बात है लाइट भी जल रही है जी ठीक है, और किस तरीके से आप बिजली का उपयोग कर रहे हैं? मान्यवर देखिए, हमने ट्रक है जो उसको घर बना रखा है। कारण है उसका ये कि पहले तो ठंड थी बहुत, उन लोगों ने सोचा कि ठंड की मार से ये लोग चले जाएंगे। अब उन्होंने सोचा ठंड की मार से नहीं गए तो अब गर्मी में चले जाएंगे जब लू चलेंगी या कोई भी होगा। तो किसान जो हमारा आंदोलन है उससे में हमने ये मच्छरदानी लगाई है, मक्खी और मच्छर से बचाव के लिए, कूलर गर्मी से बचाव के लिए। तो इसके लिए हम लोग अपना हर इंतज़ाम करना, क्योंकि जब जंगल आबाद किए हमारे बुज़ुर्गों ने तो उस समय तो ऐसी सुविधाएं भी नहीं थी, लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया बना दिया, सोलर प्लांट है हमारे पास, हम लोग चला रहे हैं। क्योंकि पीछे बात हुई थी तो वो हमारे नेताजी को ये कहा गया टिकैत साहब को कि आप लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं, तो बोले हाँ हम चोरी कर रहे हैं तो हमें आप कनेक्शन दीजिए। बोले कनेक्शन नहीं मिल सकता, तो वो बोले नहीं मिल सकता, आप हमें कमर्शियल कनेक्शन दीजिए, क्योंकि डोमेस्टिक से कमर्शियल महंगा पड़ता है। क्योंकि हमें कनेक्शन दें, क्योंकि आगे हम लोगों को गर्मी का इंतज़ाम करना, हमारे कूलर चलेंगे, AC चलेंगे, इन बातों का। तो उन्होंने कहा कनेक्शन तो हम नहीं दे पाएंगे। बोले नहीं दे पाओगे कोई बात नहीं, हम जनरेटर ले आएंगे। अब जो हमने अपना इसका इंतज़ाम किया है, हमने अपना सोलर पैनल ऊपर लगा रखा है, आप अपने कैमरामैन को दिखाइएगा ऊपर। हम तो उसका कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार की भी। आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जी 12 दौर की वार्ताओं के बाद तकरीबन 1 महीने से कोई वार्ता नहीं हुई है जी। और आज एक बयान आया है कि हम बातचीत की पेशकश कर रहे हैं और सरकार तैयार है किसी भी वक्त चर्चा करने के लिए। हाँ जी, तो इस पर एक्चुअली ये है जो गोदी मीडिया है जो वो ये तो बहुत मोटा बयान लिख रखा है उन्होंने। उसके नीचे और भी पढ़िएगा कि जो हमने कह रखा है
संशोधन के लिए या जो भी कुछ है, क्योंकि हम काश्तकार आदमी, किसान आदमी इंग्लिश इतनी नहीं जानते हैं कि वो जो हमने दे रखा है उसी प्रोसीजर पे बात करने को तैयार हैं, पर हम उस बारीक लाइन को नज़रअंदाज करके जो मोटा हेडिंग लिखा उसका स्वागत करते हैं। किसान तैयार बैठे हैं, जब आदेश होगा जाके चले जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जो अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उन्होंने एक बयान दिया है कि राजनाथ सिंह पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं, उन्हें किसानों से बात करने की छूट मिले तो हल निकल सकता है। इस पर किस तरीके से देखते हैं कि क्या राजनाथ सिंह ही हल निकाल सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी हल निकाल सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी तो अभी हम नहीं कह सकते, पर राजनाथ जो हैं वो एक किसान परिवार से हैं और वो किसानों की परेशानियां समझते भी हैं। शायद सन 2013 में उन्होंने ये दिया था कि मुझे फ़ोन आया था युद्धवीर सिंह और राकेश टिकैत जी का, और मैं, वो ऐसे बात करते हैं ऐसे हाथ घुमा के, मैं यहाँ पर था नहीं, और मेरे को जैसे ही पता लगा किसानों का आंदोलन है तो मैं आंदोलन में चला गया। अब ये भी देखिए, है तो उस समय का बयान, तो वो उस समय आंदोलन में आए थे, तो अब भी आ सकते हैं, पर वो है कि कुछ पार्टी की 100 बंदिशें होती हैं जिस वजह से वो नहीं। हाँ, वो अगर आगे बढ़ा दें उनको तो परेशानी दूर हो सकती है किसानों की। आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा है कि कृषि कानून के विरोध में जो दूध 50 रुपये लीटर का बेचा जाता था, 50 रुपये लीटर का, उसके दुगने दाम करके 100 रुपये लीटर बेचा जाएगा। तो क्या इससे महंगाई बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी? आमजन को परेशानी नहीं होगी इन चीज़ों से? ऐसा मान्यवर, देखिए, किसान आंदोलन की वजह से कि वो संयुक्त मोर्चे वाले कह रहे हैं कि हम 100 रुपये किलो बेचेंगे दूध। किसान का तो दूध ही बेचारे का 20, 25, 30 रुपये लीटर बिकता है। 20, 25 रुपये लीटर या 20, 30 के बीच में बिकता है दूध। जब वो किसान के यहाँ से जब दूध आता है ना, देखिए, तो वो किसान के यहाँ से गाय भैंस का दूध आता है, आगे जब दूधिये का हो जाता है, दूधिया जब होटल पे जाके देता है वो होटल वाले का हो जाता है, होटल वाले के बाद वो फिर मिल्क डेयरी का हो जाता है, अमूल का हो जाता है, फलाने का हो जाता है। तो क्या होता है, काश्तकार के घर में जब दूधिया लेने जाता है तो 2 बाल्टियों में जब वो, तब वो पूछता है गाय का कौन सा, भैंस का कौन सा। तो वहाँ से जब दूधिये के ड्रम में चला गया तो जिस भी किसी नाम का दूधिया उसका दूध बन जाता है, आगे डेयरी का दूध बन जाता है। जैसे मतलब बीच में दलाल आ जाते हैं। मैं दलाल तो नहीं कहूँगा, एक नाम क्या करूँगा मैं, हर कोई अपने अपने को उसको करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या, एक किसान हमारा ऐसा है कि जो हर किसी को मुंह मांगा दाम देता है। अगर उसके यहाँ डेली वर्कर, अगर कोई नौकर भी है, दिहाड़ी है, उससे हम कहेंगे यार हमारा काम कर दे, तो कहेगा बाबूजी मैं 300 रुपये लूँगा, तो उसे 300 रुपये दे के काम करवाएगा। अगर उसका हल बैल का फाला भी अगर ख़राब हो गया जिससे जुताई होती है, तो हम उसे सही करवाने जाएंगे तो लोहार कहेगा जी मैं इसके 20 रुपये लूँगा चंडाई के, चुप करके 20 रुपये दे देगा। साइकिल मिस्त्री अपनी मर्जी के पैसे लेगा, मोची अपने पैसे का अपनी मर्जी का लेगा। सब्जी जो हमारे खेत में है, हमारे यहाँ कोई मेहमान आए या दूसरा आए तो काश्तकार फ्री में देता है, वो जब ठेली पे चली जाती है तो ठेली वाला अपने भाव से बेचता है। तो किसान एक ऐसा है कि जो अपना सब कुछ उपज करने के बावजूद भी अपनी मर्जी से भाव नहीं ले सकता है। अच्छा, आज पीएम किसान निधि जो योजना है उनकी जी दूसरी वर्षगांठ है जी, और उस पर आज फिर से तकरीबन 1.15 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए। देखिए, जो आपने 1.1 करोड़ डाले गए हैं ना, इसको एडवर्टाइजमेंट करने में कितने लाख करोड़ लगे होंगे उधर भी ध्यान दीजिएगा। ये तो एक हम लोगों को कैप्चर करने के लिए 2-2 हज़ार रुपये दे के ना, कि एक काश्तकार 2,000 रुपये में क्या करेगा। 2,000 रुपये में तो जैसे जो शहरों में खेती करते हैं उनके लिए तो बहुत हो गए, क्योंकि उन्होंने गमले में गेहूं लगा रखी है, गमले में मक्का लगा रखी है, गमले में गन्ना लगा रखा है, छत पे उन्होंने सब बो रखा। 2,000 तो बहुत हैं। आज एक काश्तकार को अगर 2,000 रुपये दिए जाएँ तो उससे गेहूँ लाएगा, बीज लाएगा, कि खाद लाएगा, कि पेस्टिसाइड लाएगा, कि डीजल लाएगा, कि जुताई करने वाले को पैसे देगा। वो 2,000 रुपये में क्या होता है, ये तो वो हो गया कि ऊँट के मुंह में जीरा दिखाने के लिए जी हम तो किसानों को पैसे दे रहे हैं। तो अब किसान जागरूक हो चुका है। हो सकता है ये 2-2 हज़ार रुपये लोग रिफंड कर दें कि भैया लो हम नहीं लेंगे इसको। ये 2,000 रुपये से क्या बनेगा। जो गरीब मजदूर हैं, जो उन लोगों को फ्री में अनाज खिलाना शुरू कर दिया, उन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अब जो अन्नदाता का आंदोलन था किसान का, अब अन्न खाता हुआ है जो, वो भी जागरूक होकर शामिल हो गया है कि ये तो हमसे बहुत बुरा हो गया है। ये किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह हैं, उन्होंने एक लाइव डिबेट में कहा कि सरकार
रावण बन गई है, इसकी नाभि हमें पता है कि कहाँ है, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, नाभि का मतलब वही हो गया कि सरकार जो होती है उसकी नाभि कायम है वोट में। वोटों की भी उनको पता है कि हर कोई अब तो जागरूक हो गए ना किसान, उनको पता है कि नाभि कहाँ है इनकी। अब कुछ भी है तो अब धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है, पंजाब से शुरुआत हो चुकी है आंदोलन की। पंजाब से गुजरात में तो फिर वही हाल हुए ना इनके। क्या हाल हुए सीटें तो बताइए, निकली हैं। ये बताइए। हाँ, ये बताइए। जिस तरीके से पंजाब में सुपड़ा साफ हुआ था जी, तो गुजरात में तो वापस इन्होंने रिवाइव कर लिया है ना। मैं वो भी बताऊंगा आपको। पंजाब में सुपड़ा साफ हुआ कि जिस हिसाब से इनकी पंजाब में थी उस हिसाब से सुपड़ा साफ हो गया। पंजाब में अकाली और बीजेपी का गठबंधन था, उसमें ना तो अकाली सक्सेस हुए ना ये हुए, कांग्रेस गई है वहाँ पे। और आप अब गुजरात में चलिए, गुजरात में अब ये देखें ना कि पहले इनकी सीटें कितनी थी, उतनी अब आई हैं कि उससे कम आई हैं कि ज़्यादा आई हैं। आम आदमी पार्टी का वहाँ नामो निशान नहीं था, वो सेकंड पार्टी बन गई है। कांग्रेस को वहाँ बिल्कुल ही 123 सालों के पता नहीं शायद इतिहास में बता रहे हैं कि उसमें इनको वो मिला है, गुजरात में जो है इनका हल्के रहे हैं ये। हम तो ये थोड़ा ना, अभी हम लोगों को इतना नहीं है, फिलहाल जो दूसरे दो आए खींचे तो उन्हीं में से इन्होंने। अच्छा, कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले हरियाणा के एक निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, उनके आवास पर आज आयकर विभाग ने छापेमारी की। अब आपको लगता है कि जो कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार का विरोध करता है उसको इसी तरीके से परेशान किया जाता है? तो मान्यवर, ये तो सभी के सामने है। हो सकता है राजनाथ जी भी इसीलिए चुप बैठे हों, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली उनके हाथ में हो, स्क्रू हो। क्योंकि जो दो जनों की जोड़ी है वो जो उन्होंने अपने गुरु को, आडवाणी जी को साइड में कर दिया था, मुरली मनोहर जोशी जी हो गए, मतलब जो भी संस्थापक थे बीजेपी के वो साइड में कर दिए सारे और खुद आगे आ गए। इसी तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने स्क्रू है ना उनके पास कि वहाँ से टाइट कर देते हैं। अब जो आप बता रहे हैं ये इसी तरीके से निर्दलीय विधायक के यहाँ छापा लग रहा है। किसान जो गए भी नहीं उनके यहाँ पे नोटिस जा रहे हैं। जो मान लीजिए मोबाइल नंबर था, जो मोबाइल ने थोड़ी कुछ किया, जाके तिरंगा फहराया, बेटी के नाम पे मोबाइल नंबर हो और नोटिस जा रहा उसको। तो ये चीज़ें हैं वो हर तरीके से। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के यहाँ एक नया फंडा शुरू हो गया। हम देहात में जैसे रहते हैं किसान लोग, एक गांव में 2, 4, 6 जैसे यहाँ अपने खेतों में रहते हैं, उनके यहाँ चोर घुसने शुरू हो गए। वहाँ भी हमको पहरा देना पड़ता है, यहाँ आकर भी पहरा देना पड़ता है। फिर लोगों को निकालने के लिए, जागरूक करने के लिए महापंचायतें हो रही हैं, उनमें भी करना है। शादी है हमारी, फसलें हैं हमारी, गेहूँ इस समय हमारी जो है वो बाली उसमें निकलने वाली है, मीन्स गर्भ अवस्था में है, वो उसको मैनेज करना है। और आलू की फसल है, गन्ना लगाना है, किसी ने छीलना है, ये सारी चीज़ें हैं ये। और उसके बावजूद भी नोटिस जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी घर जाके नाराज़ होते हैं, गरीब जो मजदूर हैं उन लोगों को डराते हैं, तो वो बेचारे चुप बैठ जाते हैं। जिस तरीके से एक किसान नेता लगातार महापंचायतें कर रहे हैं जी, आने वाले समय में इसका क्या फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई देगा? ये तो अब आगाज अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। अब बिल्कुल, ये हमारे यहाँ अब ये जिला पंचायत के और इलेक्शन होंगे, पता लग जाएगा यूपी में ये। ठीक है, आप किसान आंदोलन को आने वाले समय में किस तरीके से देखते हैं? हम तो अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसान आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है, कोई यहाँ पे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। हम लोग तो जाड़ों का इंतज़ाम किया था, अब गर्मियों में गर्मियों का इंतज़ाम कर रहे हैं। गोदी मीडिया जो है, हम अपने जो रेस्ट हाउस हैं हमारे, जाड़ों में तो थोड़े नीचे थे, अब उनको खोल के ऊंचा करते हैं तो वो दिखा देते हैं कि देखो उधेड़ के जा रहे हैं, किसान है ही नहीं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो ये कुछ किसान थे जो साफ कह रहे हैं कि हम अपने उज्जवल भविष्य की कामना के लिए यहाँ पर बैठे हैं। साथ ही साथ ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे। कैमरामैन मनीष तोमर के साथ मैं हिमांशु बरमूला, गाजीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।